जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक का होगा। इसमें आज हम लोग टॉप के 65 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, ये सभी प्रश्न MCQ टाइप में होंगे, ताकि अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो उत्तर कमेंट बॉक्स में पहले ही लिख दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑप्शन दिया गया है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया या जापान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 है सवाल, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स कहाँ आयोजित होगा। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत टेक्स जो होगा वो 2024 में आयोजित होगा। और पूछा गया है कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन दिया गया है इसमें पुणे, सूरत, लखनऊ या नई दिल्ली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन दिया गया है इसमें उन्नति हुड्डा, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल या सामिया इमाद। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, उन्नति हुडा ने जीता है। कौन सा खिताब जीता है उन्नति हुडा ने? तो अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है दीपक गुप्ता, उदय कोटक, अशोक बासवानी या संजय कुमार जैन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अशोक बासवानी। अशोक बासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये इनकी फोटो है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या पूछा गया है सवाल को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन दिया गया है तुषार मेहता, माइकल डगलस, शक्तिकांत झा या DY चंद्रचूड़। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जी इस समय वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ये इनकी फोटो है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन दिया गया है कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है। कौन संबंधित है? बिशन सिंह बेदी जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में मिशन महिला सारथी, क्या पूछा गया है? मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है राजकुमार राव, नीरज चोपड़ा, अदिति अशोक या महेंद्र सिंह धोनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, राजकुमार रॉय। राजकुमार रॉय को क्या किया गया? नेशनल आइकन नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने। ये इनकी फोटो है। अगला सवाल है, नवा सवाल है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है। ऑप्शन दिया गया है माइक जॉनसन, केविन मैकार्थी, डेनियल नोबोवा या क्रिस हॉपकिंस। सही जवाब है हमारा
ऑप्शन ए माइक जॉनसन को नियुक्त किया गया है या चुना गया है। क्या चुना गया है? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। ये इनकी फ़ोटो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है कि आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रांची, कोलकाता, अहमदाबाद या जयपुर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी अहमदाबाद। आदि महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है गुरुग्राम, नई दिल्ली, लखनऊ या जयपुर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में कौन सा बनाया जाएगा? देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है, जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी 26 अक्टूबर को मनाया गया है। क्या मनाया गया है? 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है इरफान पठान, अमोल मजूमदार, दिनेश कार्तिक या वीवीएस लक्ष्मण। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, 76वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट है सवाल। क्या पूछा गया है? 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, केरल, गोवा या महाराष्ट्र। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी गोवा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में चर्चा में रहा जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन सी परियोजना का संबंध है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस देश ने पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने को मंजूरी प्रदान किया है? किस देश ने दिया है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया या सिंगापुर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका देश ने पायलट परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने के लिए मंजूरी प्रदान की है और इसमें कुल 7 देशों को इन्होंने पर्यटक वीज़ा देने के लिए मंजूरी प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? ऑप्शन दिया गया है 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 27 अक्टूबर। भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? तो उसका सही जवाब है 27 अक्टूबर को मनाया है। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ आयोजित हुई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन दिया गया है अबू धाबी, रियाद, मस्कट या दोहा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी रियाद। रियाद में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी वियतनाम। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव वियतनाम में आयोजित किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है?
हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाई है? ऑप्शन दिया गया है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने हिमाचल प्रदेश राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। हाल ही में गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मिस्र, इजराइल, ईरान या जॉर्डन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, मिस्र। गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। मिस्र के काहिरा में हुआ है और इसका नाम क्या है? काहिरा शांति शिखर सम्मेलन। प्रश्न संख्या 22 है। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है चेतन भगत, संजय कुमार जैन, संजय कुलश्रेष्ठ या सारंग देव। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, सारंग देव। WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में सारंग देव को नियुक्त किया है। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 20 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 24 है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है इसमें नमो रैपिड एक्सप्रेस, वंदे भारत, नमो भारत या वंदे मेट्रो। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, नमो भारत। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो नमो भारत इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। हाल ही में रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया है चेतना मारू, रूपा पाई, शशि थरूर या अशोक टंडन। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, अशोक टंडन। अशोक टंडन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक लिखी है अशोक टंडन ने। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, कोलकाता, भोपाल या दिल्ली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कोलकाता। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किस एजेंसी से है? ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय वित्त एजेंसी या राष्ट्रीय महिला आयोग। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, केंद्रीय जांच एजेंसी का संबंध है किससे? अभियान चक्र 2 से है, यानी CBI का संबंध किससे है? अभियान चक्र 2 से इसका संबंध है। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सूचकांक से संबंधित सवाल है और एग्जाम में सूचकांक से संबंधित कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। क्या पूछा गया है इसमें सवाल में? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है 70वां स्थान, 60वां स्थान, 64वां स्थान या 80वां स्थान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 64वां स्थान मिला हुआ है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 64वां स्थान है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है। अभी हाल ही में अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? ऑप्शन दिया गया है भारत, पाकिस्तान, यमन या बांग्लादेश। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यमन। यमन से टकराया है कौन सा? तेज तूफान जो है, चक्रवात जो है वो यमन देश से टकराया है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 वोमेंट्स 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
ऑप्शन दिया गया है अमृत माथुर, PS श्रीधरन पिल्लई, विपुल रिखी या ऋतु मेनन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, ऋतु मेनन के द्वारा पुस्तक यानी लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है, फिर से एक बार देखिए, इंडिया ऑन दियर माइंड्स, 8 वोमेंस 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है? ऑप्शन दिया गया है इसमें लद्दाख, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर या लक्षद्वीप। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख में जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा घोषित किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून किसने रखा है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून किस देश ने रखा है? ऑप्शन दिया गया है ईरान, बांग्लादेश, भारत या सऊदी अरब। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ईरान। ईरान देश ने तूफान का नाम क्या रखा है? हामून रखा है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इम्पोर्टेंट सवाल है सॉरी, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन दिया गया है प्राची यादव, दीप्ति जीवंती, अवनी लखेरा या सिमरन शर्मा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, प्राची यादव। प्राची यादव ने क्या जीता है? कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली ये महिला बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। हाल ही में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है संजय पांडे, अतुल करवाल, संजय कुमार जैन या विपिन अग्रवाल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है। ये इनकी फ़ोटो है। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। क्या पूछा गया है? हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जो हैं वो पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल किया है। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। हाल ही में बिम्सटेक का महासचिव किसे बनाया गया है? ये पहले भारतीय हैं। क्या पूछा गया है? बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है इसमें। पहला है रुचिरा कंबोज, मुक्ता तोमर, पंकज सरन या इंद्रमणि पांडे। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, इंद्रमणि पांडे। ये इंद्रमणि पांडे जी की फ़ोटो है और ये बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। हाल ही में रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया सॉरी हाल ही में रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये इनकी फ़ोटो है। ऑप्शन दिया गया है फिनलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया या यूक्रेन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया इसमें अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फारस की खाड़ी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, गिनी की खाड़ी में हुआ है। क्या हुआ है? यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है। कहाँ हुआ है? गिनी की खाड़ी में हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? ऑप्शन दिया गया है मिस्र, कतर, सऊदी अरब या जॉर्डन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कतर। कतर देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है या कहाँ किया जा रहा है?
ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी हरियाणा। सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। हाल ही में घड़ी निर्माता कंपनी रॉडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है आलिया भट्ट, कृति सेनन, कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण। सही जवाब है ऑप्शन सी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ जो है घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। राडो जो घड़ी है बहुत ही महंगी है, लाखों करोड़ों में इसका प्राइस है। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, गोवा, लद्दाख या राजस्थान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का राजा चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है मलेशिया, भूटान, म्यांमार या मलेशिया। मलेशिया नहीं होगा, यहाँ पे कोई और ऑप्शन ले लीजिए आप। सही जवाब है हमारा सॉरी, सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए मलेशिया। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया देश का राजा चुना गया है। ये इनकी फ़ोटो है। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब इसमें पूछा गया है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सत्यम मिश्रा, रणजीत सिंह दिसाले, दीप नारायण नायक या अजय बग्गा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी दीप नारायण नायक। दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पूमा इंडिया की बात हुई है, अच्छा ब्रांड है। किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद शामी, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? ऑप्शन दिया गया है कार्तिकेयन मुरली, विपुल्ला पड़ीत, आदित्य सामंत या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन मुरली जो हैं वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? सखारोव पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में ये जरूर देखने को मिलेगा। आपके ऑप्शन है जोइता गुप्ता, सुचिन बजाज, माइकल डगलस या जीना महसा आमिनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी जीना महसा आमिनी को मिला हुआ है यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस पुरस्कार को आप लोग जरूर याद रखिएगा। सखारोव पुरस्कार जीना महसा आमिनी को मिला है। प्रश्न संख्या 49 है। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एथुरियम महोत्सव शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? 2 दिवसीय एथुरियम महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, गुजरात, मिजोरम या सिक्किम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम में कौन सा महोत्सव शुरू हुआ है? तो एथुरियम महोत्सव को शुरू किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। हाल ही में मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा या झारखंड। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत किया है। आइए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। ऑप्शन दिया गया है इसमें बीजिंग, मुंबई, कराची या टोक्यो। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए बीजिंग। बीजिंग जो है वो अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर मुंबई है, और अगर वर्ल्ड में इसकी बात की जाए तो इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग 2nd है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की रैंकिंग 6 नंबर पे दिल्ली आ रहा है। किस रैंक में आ रहा है? अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका सही आंसर है
बीजिंग है। अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई दूसरे नंबर पे है, और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली कौन से नंबर पे? दिल्ली छठे नंबर पे है। आइए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, किस भारतीय अमरीकी को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अशोक गॉडगिल, शुभ्रा सुरेश, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों, ये इनकी फोटो है, यानी कि अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को, ये भारतीय अमेरिकी हैं और इनको अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? क्या पूछा गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या बिहार। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। हाल ही में अमित शाह ने गुजरात के किस जिले में नैनो डीपीए तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है? हाल ही में अमित शाह ने गुजरात के किस जिले में नैनो डीपीए तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? ऑप्शन दिया गया है मेहसाणा, कलोल, सूरत या अहमदाबाद। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कलोल। कलोल में किया है। क्या किया है? गुजरात के कलोल जिले में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। किन्होंने किया है? अमित शाह जी ने किया है। आइए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इम्पोर्टेंट सवाल है, इन्होंने ही जीता है। क्या पूछा गया है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है अंकुर धामा, सुमित आंतिल, अवनी लखेरा या चौथा ऑप्शन दिया गया है सुंदर सिंह गुर्जर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, अंकुर धामा। अंकुर धामा ने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये इनकी फोटो है। आइए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। हाल ही में किसे अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर, एयर मार्शल बबीता सैनी, एयर मार्शल सुनीता अग्निहोत्री या एयर मार्शल नेहा रॉय। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है। हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, भारत, लाओस या ब्रिटेन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, लाओस। लाओस को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 58 है। विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि अब तक जितने भी विश्व कप हुए हैं उन सभी विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? ऑप्शन दिया गया है डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल या विराट कोहली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, ग्लेन मैक्सवेल। ये ग्लेन मैक्सवेल की फ़ोटो है। ये विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है और आगे भी ये बहुत सारे एग्जामों में ज़रूर पूछा जाएगा। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना को शुरू करने की घोषणा किया है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी,
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना को शुरू करने की घोषणा की है। आइए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है अवनी लखेरा, अमित सरोहा और पारुल परमार, वरुण सिंह भाटी, अवनी लेखरा या मनीष नरवाल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अमित सरोहा और पारुल परमार। ये दोनों कौन हैं? भारत के ध्वजवाहक होंगे। आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। हाल ही में UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में शामिल किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन दिया गया है धोरडो गांव, लेपाक्षी गांव, हम्पी गांव या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, धोरडो गांव। हाल ही में UNWTO ने भारत के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। आइए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, हाल ही में कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब क्या है? भारत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 64 है, आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। किसमें पूछा गया है? आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है REC लिमिटेड, NMDC, हॉल या DRDO। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, REC लिमिटेड। REC का फुल फॉर्म क्या है? REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, 27 से 29 अक्टूबर के बीच में किस राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? 27 से 29 अक्टूबर के बीच किस राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 27 से 29 अक्टूबर के बीच में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक GK की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।